हरि ओम। जोगी जी के दिव्य वचन 19 जुलाई रविवार शाम की ब्रह्म प्रसादी। अजामिल की कथा। ये मैं कोई अखबारी बकवास नहीं कर रहा हूँ और बिकाऊ भारत के मीडिया के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में ये घटना का वर्णन है और बिल्कुल सत्य घटना है। अजामिल डकैती करता था। उसकी पत्नी ने देखा कि उसके बहुत कुछ काले कर्म हैं। साधुओं को भोजन के लिए बुलाया। भोजन तो कर लिया। बाद में अजामिल आया। ये टकले और दाढ़ी वाले, चिमटे वाले, कमंडल वाले इधर कैसे आए हैं? तो साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने भोजन बना लिया था, हमको बुलाया और हमने खा लिया। अन्नदान तो उसने किया, लेकिन तुम्हारे विषय में हम सोचते थे घर का मालिक कहाँ है, तो तुम आ गए। हम समझते घर के मालिक हो। अरे बोले, बाबा ज़्यादा बात मत करो, मैं अजामिल डाकू हूँ, डाकू। बोले, डाकू हो तो तुम 100 रुपये देते हो तो उसको पहुँचाने की फीस लगती है। 1,500 भेजो। डाकू हो तो तुम रुपया 100 देते हो तो उसको पहुँचाने की फीस लगती है। 1,500 भेजो तो उसका फीस लगती है। तो महाराज 1000 और 1,500 की बात मत करो। साधुओं ने कहा, पत्नी ने तो दिया जो भी, लेकिन वह सफल हो उसके लिए दक्षिणा देनी पड़ती है। हम लोग कुछ नहीं लेते, खाली वायदा करो तुम्हारी पत्नी माँ बनेगी और बेटा ही होगा, उसका नाम नारायण रखोगे। तो यह वचन दो, खाली नाम रखना, बस यही ना? हाँ रखूँगा। कभी कभी तो एकदम सच्चे होते। बेटे का नाम रखा अनजाने में नारायण। नारायण नारायण तो परब्रह्म परमात्मा का जो अंतरात्मा है उसी का नाम नारायण है और वह एक ही है। बेटा हुआ, नारायण नाम रखा। महीना 2 महीना हुआ, 2 साल, 4 साल, नारायण ने 12 साल में प्रवेश किया। अजामिल को लेने के लिए यमदूत के पास आ गए तो वह बेटे को जोर जोर से बुलाने लगा, नारायण 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 नारायण। इतने में भगवान के पार्षद आ धमके। यमदूतों को डांटा, मूर्खों, यह नारायण का नाम ले रहा है और तुम इसको यमपास में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बोले, महाराज ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। बेटा तो कल हुआ, अनादिकाल से जो है महात्मा चैतन्य, उस परमेश्वर का नारायण नाम है। तो नारायण नाम की अपनी महानता है। जाओ पूछो अपने यमराज से। वो प्रणाम करके चले गए। उस दिन देखा कि बाबा बस रोटी खाई और मुझसे वायदा लिया, ये मेरी अकाल मृत्यु टल गई। बाबा 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 क्या हो गया? बोले, मैं निहाल हो गया। मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ कि तूने बाबा को अन्न खिला दिया। ये मेरी बात कोई माने सुने उसके भी पाप कट जाएंगे। बोलते बोलते आंखों से वो आंसू टपकने लगे, मानो उसकी आंसू से भगवान का चरण में अभिषेक कर दिया। बाद में तो वो तो चला गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर, नारायण 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 मस्त हो गया। इससे जुड़ी हुई दूसरी भी घटना है, वो भी बाद में बताऊंगा। वो बड़ौदा के पास की घटना है। वो हाई कोर्ट जज के जीवन में घटी। वो याद दिलाना, वो घटना आपको बताऊंगा। बिल्कुल सत्य घटना है। आपको पता है मैं झूठ बोलने से परहेज करता हूँ। जिसको पता है हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। मैं झूठ नहीं बोलता, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता, लेकिन मैं झूठ से परहेज करता हूँ। और कभी झूठ आदत के अनुसार किसी कारण से निकल जाता है तो याद आता है, तो उसी समय में सही बात बता के बोलता हूँ, ये मेरा मिलाया है। नहीं तो तीसरे दिन वो बात खुली कर देता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। ये मेरे हृदय की मासूमियत है।
मुझे बहुत प्रसन्न रखती है, मासूमियत का सद्गुण। तो ये भव्या पंडित जेल में भी कई लोगों से, लेकिन मैं पूछा ये लड़की फैशन तो नहीं करती? मैंने बोला प्रभावशाली तो है। हाँ बाबा, बहुत प्रभावशाली है। इसके प्रभाव का कारण क्या है? तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, फालतू बात है। एक अच्छा समझदार था, अधिकारी था, उससे मैंने पूछा, वो बड़ा ऑफिसर था। तुम देखते हो भव्या पंडित को? अरे बाबा, बहुत इम्प्रेसिव है। अच्छा, तो इसकी इम्प्रेसिव होने का कारण आपको बोलूं? हाँ, मासूमियत है। मैंने कहा शाबाश है। मासूमियत मतलब सरलता, सहजता, स्वाभाविक है। मासूमियता जितनी हो उतना आदमी प्रभावशाली होता है। तो महापुरुष होके चला गया, छल कपट करके चला गया, किसी को कटा के लूटने का दुर्गुण चला गया। उनकी मासूमियता चाहे 90 साल के लीलाशाह बापूजी को प्रभाव है, भले वृद्ध शरीर दिखा दे फिर से। कैसी उनकी मासूमियत है मेरे दिल को। मैं तो बिक गया बाबा, 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 हम तो बिक गए तुम्हारे प्यार में। बाबा के चरणों में हम तो बिक गए, ये हमारा सौभाग्य है। बाबा ने खरीदना तो वो हमको नहीं पता, लेकिन हम बिक गए, गले पड़ गए बाबा के चरणों में। और मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। बाबा ने तो परिश्रम करके पाया, लेकिन मैंने तो ऐसे ही लुटाने वाले का पा लिया। क्या ख्याल है? बापू के बाबा है तुम्हारे दादाजी, अगर गुरु मानते हो तो दादाजी हो गए। ऐसा फोटो ऐसा पहली बार देखा कि नहीं? अरे नहीं, मुंबई में शुरुआत हुई है ऐसा फोटो देखने की। फ़ोन करना है तो करना, जिनको बुलाना है बुला दो। ये तो ट्रेलर था, ब्रेकिंग न्यूज़ बाद में आएगा। आपको मैं बोलूँ आप चले जाना, तब भी आप नहीं जाओगे, बोलो। इस बात में मैं आज अंतर्यामी हो गया नई दिल्ली वालों का। आपको जाना है तो जाओ, अगर जाओगे तो धड़ाक से जाओगे आओगे, है ना अंतर्यामी? अंतर्यामी बनने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिद्धांत है। नारायण नारायण नारायण। ओम।